आप सभी का SBBN धाम चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो के अंदर शंख दिखाई देगा आपको, और वो शंख कितनी बार दिखाई देगा ये आपने पूरी वीडियो देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, और जो सही जवाब देंगे उनको हम गिफ्ट भेजेंगे, बहुत अच्छा गिफ्ट। और अपना कमेंट बॉक्स में नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिए ताकि हम पार्सल द्वारा आपके पास भेज दें। और हमारा SBBN धाम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियो सब तक पहुंच सके। और देखिए ये वीडियो। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। गुण तेरे गावांगे जोगी, गुण तेरे गावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। ना तेरा ही लेके जोगिया कर दे कमे असी सारे। ना तेरा ही लेके जोगिया कर दे कमे असी सारे। साडे वेड़े ता तेरे नाम दे गूंजदे ने जयकारे। साडे वेड़े ता तेरे नाम दे गूंजदे ने जयकारे। तेरी पिट्टां गावांगे जोगी, तेरी पिट्टां गावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तू ही तारणहार है सबदा जाने दुनिया सारी। तू ही तारणहार है सबदा जाने दुनिया सारी। झोली मेरी भी भर दे जोगिया, मैं दर तेरे आई। झोली मेरी भी भर दे जोगिया, मैं दर तेरे आई। तेरा नाम ते आवांगे जोगी, नाम ते आवांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेरी किरपा नाल जोगिया कम कार साडे चलदे। तेरी किरपा नाल जोगिया कम कार साडे चलदे। जो भी दर तेरे ते आंदा सब दी झोलियां भर दे। जो भी दर तेरे ते आंदा सब दी झोलियां भर दे। तेरे दर ते आवांगे जोगी, दर ते आवांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी, तू कर दे मुरादां पूरी। कलयुग दा अवतार तू बाबा, तू ही सबदा राखा। कलयुग दा अवतार तू बाबा, तू ही
ਤੈਨੂੰ ਰੋਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਮਾਵਾ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਵਿਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਦਾ ਮਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਮੇਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾਂਦੀ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੇਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾਂਦੀ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਗਲ ਲਈ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ
मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। गुण तेरे गावांगे जोगी, गुण तेरे गावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। ना तेरा ही लेके जोगिया कर दे कमे असी सारे। ना तेरा ही लेके जोगिया कर दे कमे असी सारे। साडे वेड़े ता तेरे नाम दे गूंजदे ने जयकारे। साडे वेड़े ता तेरे नाम दे गूंजदे ने जयकारे। तेरी पिट्टां गावांगे जोगी, तेरी पिट्टां गावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तू ही तारण हार है सबदा जाने दुनिया सारी। तू ही तारण हार है सबदा जाने दुनिया सारी। चोली मेरी भी भर दे जोगिया मैं दर तेरे आई। चोली मेरी भी भर दे जोगिया मैं दर तेरे आई। तेरा नाम ते आवांगे जोगी, नाम ते आवांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेरी किरपा नाल जोगिया कम कार साडे चलदे। तेरी किरपा नाल जोगिया कम कार साडे चलदे। जो भी दर तेरे ते आंदा सब दी झोलियां भर दे। जो भी दर तेरे ते आंदा सब दी झोलियां भर दे। तेरे दर ते आवांगे जोगी, दर ते आवांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। कलयुग दा अवतार तू बाबा तू ही सबदा राखा। कलयुग दा अवतार तू बाबा तू ही सबदा राखा। दर ते आए सब भगतां दी पूरी कर दे मुरादा। दर ते आए सब भगतां दी पूरी कर दे मुरादा। तेरा लंगर लगावांगे जोगी, लंगर लगावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। तेनू रोट चढ़ावांगे जोगी तू कर दे मुरादा पूरी। सिंगियां वाला तूने वाला सिद्ध जोगी है नाम तेरा। सिंगियां वाला तूने वाला सिद्ध जोगी
जयकारा पौड़ाहारी जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज हमारे इस प्रांगण में श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा का आयोजन श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी और मेरे गुरु हरभजन जी की कृपा से हुआ है। आप सभी ने बाबा बालकनाथ जी की कथा का साथ बड़े ध्यान और बड़े प्यार के साथ सुनना है। जयकारा पौड़ाहारी जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हैं वो हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। बाबा बालकनाथ जी के 4 जन्म हुए जिनका वर्णन हम आज करेंगे। सतयुग में बाबा बालकनाथ जी का नाम था कार्तिका, त्रेता युग में महाकाल, द्वापर में महायोगी और कलयुग में श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। इन्होंने चारों जन्मों में भगवान शिव की भक्ति करके भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयास किया। जब तीसरे जन्म में बाबा बालकनाथ जी भगवान की शिव की भक्ति करते करते अपनी पूरी आयु व्यतीत कर चुके थे, लेकिन उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। एक दिन महायोगी जी ने भगवान शिव से मिलने का प्रयास किया और सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जब चलते चलते कई दिन बीत गए, तब रास्ते में थकावट व ठंड के कारण महायोगी जी वहीं रुक गए, वहीं बैठ गए। सर्दी का मौसम था। वहाँ सामने से एक जंगल से लकड़ियाँ लेकर एक गडरिया जाति की बुजुर्ग जिनका नाम धर्मो था वहाँ से आ रहे थे। जब धर्मो का ध्यान उस बुजुर्ग पर पड़ा तो उसने आश्चर्यजनक उस महायोगी की तरफ देखा और बोले, हे मानस, आप कौन हैं और कहाँ से आए हो? फिर महायोगी जी बोले कि मैं भगवान शिव जी का भगत हूँ, मैं उनकी तलाश में यहाँ आया हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब धर्मों ने जवाब दिया, आप इस वृद्ध अवस्था में कहाँ पर जाओगे? महायोगी जी बोले, मुझे भगवान शिव से मिलना है और मैं कैलाश पर्वत की तरफ जाऊंगा। तब धर्मो बोले, मौसम भी खराब है, अगर आप मेरी बात मान लो तो मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ कुछ समय विश्राम करो और जब आपको अच्छा महसूस होगा तब आप भगवान शिव को मिलने के लिए चले जाइएगा और मैं आपको भगवान शिव से मिलने का उपाय बताऊंगी। महायोगी ने माता धर्मो की बात मान ली और धर्मो के साथ कुटिया में चले गए। माता धर्मो ने उस योगी को 12 घड़ी अपने पास रखा और कहा, यहाँ पास ही में मानसरोवर झील है जहाँ पर माता पार्वती स्नान करने के लिए आते हैं। आप जाइए, माता पार्वती जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे भगवान शिव से मिलना है। ऐसा सुनकर महायोगी वहाँ से मानसरोवर झील की तरफ चल दिए और वहाँ झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। जब माता पार्वती स्नान करने के लिए वहाँ आई और स्नान करने के बाद वहाँ से जाने लगे, तब महायोगी जी ने आवाज़ लगाई, हे माता। माता का स्वर सुनकर माता पार्वती जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे दुष्ट, तुम कौन हो और इस समय यहाँ छिपकर मुझे स्नान करते हुए क्यों देख रहे हो? तब महायोगी जी बोले, हे माता, मैं भगवान शिव का भगत हूँ, मैं उनसे
मिलने के लिए आया हूँ। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ और मेरा नाम महायोगी है। तब माता पार्वती ने कहा, आप सामने तो आ जाओ। महायोगी जी ने उत्तर दिया कि माता, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे भगवान शिव के दर्शन कराओगे, मैं तभी बाहर आऊँगा। तब माता पार्वती जी बोले, ठीक है, आप सामने आ जाओ। तब महायोगी जी सामने आ गए और फिर माता पार्वती जी बोले, हे वृद्ध मानस, मैं आपको भगवान शिव के दर्शन नहीं करा सकती क्योंकि आप वृद्ध हैं। इस पर महायोगी जी ने कहा कि अगर आप मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं कराओगे तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, यहीं अपनी जान दे दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आपको मैं मेरे आशीर्वाद से बाल्य अवस्था में कर देती हूँ। और फिर माता जी ने महायोगी जी को बालक रूप बनाकर शिव के पास ले गए और कहा, हे नाथ, यह बालक आपको मिलना चाहता है। इस पर भगवान शिव जी बोले, ओ मेरे प्रिय भक्त, और खुश होकर उनकी तरफ देखा और कहा कि ये तो मेरे प्रिय भक्त हैं, मांगो क्या मांगते हो। तब बालक ने कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। बस मेरी एक ही इच्छा है, जिस माता धर्मों ने मुझे आप तक पहुंचाने का मार्ग बताया, आप उनको दर्शन देकर धन्य कीजिए। तब शिव महाराज जी बोले, बेटा, मैं अभी उस माता धर्मों को दर्शन दे देता हूँ। तब माता जी ने कहा, हे पुत्र, इस बालक की वजह से मैंने आपको दर्शन दिए हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। मगर आपको अगला जन्म लेना होगा और यह महायोगी हैं, इनको भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसको भी एक और जन्म लेना होगा। कलयुग में इनको श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाना जाएगा और माता धर्मों को माता रत्नों के नाम से जाना जाएगा। बाबा बालकनाथ जी आपकी की हुई 12 घड़ी की सेवा को अगले जन्म में आपकी 12 साल गौएं चराने की सेवा करेंगे। कुछ समय पश्चात कलयुग का समय आया और गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में गांव जूनागढ़ में श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ। जयकारा पूर्णाहारी जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम पंडित विष्णु और माता का नाम लक्ष्मी था। जब उन्होंने जन्म लिया, उनके माता पिता ने खुशियां मनाई। कुछ समय पश्चात बाबा बालकनाथ जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात अपने माता पिता को छोड़कर जूनागढ़ अखाड़े में गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाने का निर्णय लिया और उनके पास चले गए। वहाँ से गुरु दक्षिणा लेने के बाद गुरु जी ने अनेकों परीक्षा लेने के बाद गुरु जी की आज्ञा अनुसार धर्म प्रचार के लिए काशी से होते हुए हरिद्वार, अंबाला से शातलाई पहुँचे। वहाँ पर माता रत्नों के घर पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। इस पर माता रत्नों जी ने आश्चर्यजनक देखते हुए कहा, यह छोटा सा बालक या तो अपने
घर वालों से रूठकर यहाँ आ गया है या फिर यह घर भूल गया है। बाबा बालकनाथ जी को माता रत्नो ने कहा, हे बालक, आप कहाँ से आए हो और इस उम्र में आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बाबा जी ने उत्तर दिया, हे माता, मैं गुरु दत्तात्रेय जी का शिष्य हूँ और मेरा नाम बाबा बालकनाथ जी है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब माता रत्नो जी ने हंसकर कहा, आप मेरी क्या सेवा करोगे? बाबा जी ने रत्नो माता की गौओं की तरफ देखा और माता जी को कहा कि हे माता, मैं आपकी गौएं चराऊंगा। माता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बाबा जी गौओं को लेकर बनखंडी में चले गए और वहाँ पर गौओं को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद वट वृक्ष के नीचे बैठकर धूना लगाकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। माता रत्नो जब बाबा जी के लिए मक्के की रोटी, साग, लस्सी लेकर आई और कहा कि बेटा खाना खा लो। बाबा जी बोले, माता आप रोटी रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा और कल से आप मेरे लिए खाना मत लाइएगा क्योंकि मैं भक्ति में लीन होता हूँ और आप मुझे उठाया मत करो। तब माता रत्नो जी ने कहा, ठीक है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। बाबा जी रोज गौएं चराने के लिए लाते और बनखंडी में छोड़ देते और खुद भक्ति में लीन होकर बैठ जाते। बाद में 12 साल पश्चात जब बाबा जी का समय पूर्ण हो गया, तब भगवान शिव जी ने एक लीला रचाई। गौओं ने सभी जमींदारों की फसलें खराब कर दी। तभी वहाँ जमींदार आए। उन्होंने देखा गौओं ने हमारे खेत बिल्कुल नष्ट कर दिए हैं। जमींदार माता रत्नो जी के पास गए और कहने लगे कि आपके इस पालने ने हमारी सारी फसलों का नुकसान करवा दिया। तब रत्नो जी बोले, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जमींदारों ने कहा, या तो हमारे खेतों का हर्जाना कर दीजिए या फिर हम कोतवाल में आपकी रपट लिखवाएंगे। इतना सुनकर माता रत्नो जी बोले, मैं जाकर पूछती हूँ और देखती हूँ। उधर गांव वाले और कोतवाल साहब बाबा जी के पास बनखंडी में पहुँच गए। बाबा जी को बुरा भला कहने लगे। रत्नो ने भी बाबा जी को बहुत बुरा भला कहा। वह कहा, मैंने आपकी 12 साल सेवा की। क्या मैंने इसलिए आपकी 12 साल सेवा की कि तुम इन गांव वालों का नुकसान करो? बाबा जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, हे माता, मैंने इन जमींदारों का कोई नुकसान नहीं किया है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। इतना सुनकर जमींदारों ने कहा कि ये पाखंडी बच्चा हमें धोखा देने की फरियाद में है और कोतवाल को कहा, यहाँ आप इनकी निगरानी कीजिए और हम फसलें दोबारा देखकर आते हैं। तब जमींदार फसलें देखने गए। तब बाबा बालकनाथ जी की कृपा से वहाँ फसलें पहले से भी और अच्छी हो गई थी।
जयकारा पोणाहारी जीदा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। किसान खुशी से झूम उठे और जयकारे लगाते हुए बाबा बालकनाथ जी के पास पहुँचे और उनकी शरण में गिर पड़े और कहा, हे बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो अंतर्यामी हैं, हमें क्षमा कीजिए। तब बाबा जी बोले, माता, आपने हमें अपनी रोटी और लस्सी का ताना दिया। मैंने आपकी कभी लस्सी और रोटी नहीं खाई। बाबा जी ने क्रोध में आकर वट वृक्ष में चिमटा मारा। उसमें से 12 साल की रोटी वैसे की वैसे निकल आई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बाबा जी ने जोश में आकर धरती में चिमटा मारा, वहां से लस्सी की धार निकल आई। ये लो माता, आपकी लस्सी और रोटी। बाबा जी बोले, आज से आपका और मेरा कोई नाता नहीं है। इतना कहकर बाबा जी मोर पर चढ़कर शातलाई से द्योतसिद्ध गुफा में पहुंच गए। वहां पर बाबा जी को एक राक्षस मिला जो कि बाबा जी को बच्चा जानकर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा जी ने अपनी शक्ति से उस राक्षस को बेहोश कर दिया। कुछ समय पश्चात राक्षस उठकर बोला, हे बालक, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपकी शक्ति के बारे में मालूम नहीं था। बाबा जी बोले, आप यहाँ से चले जाइए, अब यहाँ पर मैं रहूँगा। राक्षस ने कहा, बाबा जी, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैं तो आपकी शरणों में ही रह लूँगा। बाबा जी बोले, आप यहाँ पर रह सकते हो, मगर आपको किसी की जानवर की हत्या नहीं करनी। यहाँ पर जो भी आएगा आपके नाम के बकरे चढ़ाएगा। आपको उनकी हत्या नहीं करनी है, केवल उनकी वासना से ही अपनी भूख मिटानी होगी। इतना कहकर बाबा जी भक्ति में लीन हो गए और कुछ दिन बाद वहाँ पर चकमोह गांव से 2 चरवाहे जा रहे थे, जिनका नाम शहरुद्राम और बनारसी दास था। उन्होंने बाबा जी की तरफ देखा और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हैं, जो शातलाई में अपने कोतक दिखाते हैं। तब दोनों ने बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी की सेवा में लग गए। जब बाबा जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बनारसी दास और शहरुद्राम वहाँ पर साफ सफाई का कार्य कर रहे थे। तब बाबा जी ने कहा, आज से आप यहाँ से गायों का दूध ले जाओगे और गांव से यहीं आ जाओगे और गायों को यहीं छोड़ जाओगे। कुछ दिन पश्चात बाबा जी ने दोनों को कहा, अब मेरा इस गुफा से जाने का समय आ गया है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपने यहाँ पर हर रोज मेरे चिमटे, खड़ावे, बैरागन, फावड़ा, इनको हर रोज स्नान करवाना है और यहाँ पर आने वाले समय में मेला लगेगा। इतना कहकर बाबा जी उस गुफा से चले गए और आज कलयुग में वहाँ पर असलियत में मेले लगते हैं।
जयकारा पोणाहारी जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की पोणाहारी सरकार की सभी ने तालियां बजानी है। निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले। मैनू कहंदा सिंगियां ले लो, 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 मैनू कहंदा सिंगियां ले लो। गंजू मेरे खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया 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 खिले। मैनू कहंदा चिमटा ले लो, 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 मैनू कहंदा चिमटा ले लो। गंजू मेरे खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का शात लाइया खिले, निगाह जिहा बाल का। आण दी प्यारी होगी रैडी संगत सारी होगी, गुफा ते आण दी प्यारी होगी रैडी संगत सारी हो। दर्शन पौना सिद्ध जोगी दा लोणे जयकारे ने, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, भंगड़े पौने ने। एक सोना मोर बना लिया घुंघरू लाते पैरी जी, किन्ना सोना लगे प्यारा वेखे दुनिया सारी जी। एक सोना मोर बना लिया घुंघरू लाते पैरी जी, किन्ना सोना लगे प्यारा वेखे दुनिया सारी जी। ओ करे मोर दी सवारी जाने दुनिया सारी जी, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, भंगड़े पौने ने। कैथल विच तेरा मंदर ओथे कटदे दुख सारे, आउंदे हर साल तेरे दर ते नचदे गौंदे सारे। कैथल विच तेरा मंदर ओथे कटदे दुख सारे, आउंदे हर साल तेरे दर ते नचदे गौंदे सारे। मौजां करियां सिद्ध जोगी ने ओ मेरे पौना हारी ने, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, आया सिद्ध जोगी दा चाला नच नच भंगड़े पौने ने, भंगड़े पौने ने। तेरी गुफा दे सोने नजारे तेरे रंग न्यारे जी,
भंगड़े पाने